अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना लेसन नंबर 2 इमल्जेंस स्टार्ट करते हैं, जो कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी का सबसे कॉमन लेसन है और ये लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जाता है। तो अब हम बात करते हैं इमल्जेंस की। इमल्जेंस बेसिकली फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म की एक कॉमन टाइप है और इमल्जन जो है वो यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ एक्वस फेस विद द ऑयली फेस। इमल्जन की कॉम्पोजिशन में एक्वस फेस और ऑयली फेस जो है वो इंक्लूड होता है। इफ द ऑयल ड्रॉपलेट्स इज डिस्पर्स थ्रू आउट द एक्वस फेस, द इमल्जन इज टर्म्ड एज ऑयल इन वाटर। इमल्जेंस के अंदर हमारे पास दो फेसेस होते हैं, एक होता है डिस्पर्स फेस और एक होता है डिस्पर्जन फेस। अगर हमारे पास डिस्पर्स फेस ऑयल है और डिस्पर्जन फेस जो है वो वाटर है, तो ये हमारे पास जो टाइप ऑफ इमल्जन होगी वो होगी ऑयल इन वाटर इमल्जन। अनदर थिंग इज़ दैट कि अगर यही चीज़ हम रिवर्स करते हैं और हमारे पास डिस्पर्स फेस वाटर है और डिस्पर्जन फेस ऑयल है, तो ये टाइप हमारे पास होगी वाटर इन ऑयल इमल्जन। तो ये नोट्स मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं। आई होप कि ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। एक शॉर्ट क्वेश्चंस में जो सवाल कॉमनली पूछा जाता है वो ये है कि डिफरेंस बिटवीन द ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल इमल्जन। तो ऑयल इन वाटर इमल्जन की सबसे पहले हम डेफिनेशन पॉइंट 1 में लिख देंगे। अनदर थिंग इज़ दैट नंबर 2 पॉइंट हमारे पास ये है कि जो ऑयल इन वाटर इमल्जन होती है वो नॉन ग्रीसी होती है और इजीली रिमूव हो जाती है स्किन से। थर्ड पॉइंट हमारे पास ये है कि ये एक्सटर्नली यूज़ होती है और कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है, जैसे कि हमारे पास कॉमनली एग्जांपल्स है वैनिशिंग क्रीम्स की। नंबर 4 इज़ के इंटरनल यूज़ के लिए प्रेफर होती है और जो बिटर टेस्ट होता है ऑयल का वो सबसाइड हो जाता है और मास्क कर दिया जाता है इजीली बाय द हेल्प ऑफ ऑयल इन वाटर टाइप इमल्जन। अब हम वाटर इन ऑयल की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे। Oil is dispersion medium and water is dispersed phase, and water in oil emulsion is a type of greasy texture and cannot be washed easily by water. Number third point is used externally to prevent the evaporation of moisture from the skin, example cold creams. And number fourth point is preferred for external use like creams. For the identification of emulsion type, miscibility test, emulsions can only be miscible in liquid that are miscible in its continuous phase. Number second is conductivity measurement. Systems with the aqueous continuous phase can readily conduct the electricity, whereas systems with the oily continuous phase cannot conduct electricity. Number third point is the staining test. In this test, the water soluble or oil soluble dye is blended in the emulsion. The microscopic examination shows whether of the continuous phase or the dispersed phase droplets are colored. इमल्जन कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत मैटर करती है। अगर हमारे पास इमल्जन कंसिस्टेंसी अगर हम देख लें कि इमल्जन कंसिस्टेंसी जो है वो लो है, लाइक उसकी कंसिस्टेंसी हाई नहीं है और विस्कोसिटी लो है, इट मीन्स दैट इट इज़ ऑयल इन वाटर टाइप इमल्जन। एंड ऑयल इन वाटर टाइप इमल्जन जो है वो हमारे पास जो है वो इतना ज़्यादा ग्रेसी टेक्सचर प्रोवाइड नहीं कर रही होती है और इजीली वॉश ऑफ हो जाती है स्किन से, वही जो हमने डिफरेंसेस में पढ़ा था। और अगर वही हम देखते हैं कि इफ़ इट इमल्जन्स ऑफ द हाई विस्कोसिटी, अगर हाई विस्कोसिटी है तो इट मीन्स कि ये वाटर इन ऑयल टाइप इमल्जन है एंड जो है वो एक्सटर्नल यूज़ के लिए यूज़ हो रही है, जैसे कि हमारे पास क्रीम्स होती हैं। Density modifiers, minor modifications in the aqueous phase of suspensions or emulsions can be achieved by incorporating sugar, dextrose, glycerol, or propylene glycol. Humectants are common. Humectants are also used. Glycerol, polyethylene glycol, propylene glycol are the examples of suitable humectants which can be incorporated as a concentration of about 5% into the aqueous suspension or emulsion for external use, and they are used to prevent the product from drying out.